हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास होने वाली है। उत्तराखंड की क्लास में हमने प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये प्रश्न हमें कहीं न कहीं आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आज का सबसे पहला हमारा प्रश्न होने वाला है, उत्तराखंड के विभिन्न स्थलों से प्राप्त प्रागैतिहासिक स्रोत कौन-कौन से हैं? तो अगर इनकी बात करें तो हमारे कौन-कौन से हैं, तो इसमें जो हमारा है भाई शैल चित्र एवं गुफा, मृत भांड एवं कंकाल, पाषाण एवं धातु उपकरण, ये कैसे हमारे हैं भाई? तो प्रागैतिहासिक स्रोत हैं। और ये प्रागैतिहासिक कला भैया क्या होती है? तो वह कला होता है जिसका हमें लिखित साहित्य नहीं मिलते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक कला कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड का प्राचीन स्थल कफ्फरकोट कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है भाई? तो अल्मोड़ा जनपद में है भैया। ये हमारा क्या कफ्फरकोट स्थल, ठीक है, कहाँ भी? अल्मोड़ा जनपद में है। इस गुफा में डांस करते हुए मानव आकृतियाँ देखने को मिलते हैं। अल्मोड़ा के पेटसाल व पूनाकोट के मध्य में कफ्फरकोट स्थित है। यहाँ के मानव आकृतियों में कत्थई रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ जो मानव आकृतियाँ मिली हैं उनमें किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो कत्थई रंग का प्रयोग देखने को मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि कफ्फरकोट में जो मानव आकृतियाँ मिली हैं उसमें किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो कत्थई रंग का प्रयोग किया है। और कफ्फरकोट कहाँ है भाई? तो अल्मोड़ा जनपद में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, चमोली जिले के किस गाँव में वर्ष 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए थे? तो कहाँ पर खोजे गए थे? तो मलारी गांव। और मलारी गांव कहाँ पड़ता है अभी? तो चमोली जनपद में पड़ता है। खोज कब की गई थी? तो 1956 में खोज की गई थी। और मलारी गांव की खोज किसने की? तो शिव प्रसाद डबराल के द्वारा मलारी गांव की खोज की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, उत्तराखंड के किस ग्राम से प्राप्त मिट्टी के पात्र चित्रित धूसर मृत भांड से मिलते जुलते हैं? तो भैया कहाँ के ऐसे जो हैं ग्राम से प्राप्त मिट्टी पात्र व चित्रित धूसर मृत भांडों से मिलते जुलते हैं? तो सांडला जो कि बसेड़ी गांव है। ठीक है, यहाँ से ये साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं जो मिलते जुलते हैं। ठीक है, और ये सांडला बसेड़ी गांव कहाँ है भी? तो अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम उल्लेख किस पौराणिक ग्रंथ में मिलता है? तो उत्तराखंड राज्य का प्रथम उल्लेख जो हमें देखने को मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है हमें? तो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि या मनुष्यों की भूमि कहा गया है। ठीक है, तो भैया किसमें देवभूमि और मनुष्यों की भूमि कहा गया है? तो ऋग्वेद में कहा गया है। राज्य का प्रथम उल्लेख किस पौराणिक ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, बौद्ध साहित्य के पाली भाषा के ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है भाई? तो किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो हिमवंत। किसका प्रयोग हुआ है भाई? तो हिमवंत में हुआ है। और किस साहित्य में हुआ भाई? तो बौद्ध साहित्य के पाली भाषा में। ठीक है, पाली भाषा के ग्रंथों में भैया उत्तराखंड के लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो किसका हुआ है? तो हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न होने वाला है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन भैया केदार खंड के अंतर्गत आता है। किस खंड के अंतर्गत आता है अभी? तो केदार खंड के अंतर्गत आता है। पुराणों में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, स्कंद पुराण में भैया 5 हिमालय खंडों का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें पहला जो होता है नेपाल हिमालय खंड, दूसरा मानस खंड, तीसरा केदार खंड, चौथा हमारा जालंधर खंड और पांचवा हमारा कश्मीर खंड। तो ये 5 हिमालय खंडों का हमें उल्लेख स्कंद पुराण में देखने को मिलता है। केदार खंड व मानस खंड को मिलाकर उत्तराखंड का निर्माण होता है। केदार खंड का संबंध गढ़वाल क्षेत्र से व मानस खंड का संबंध कुमायूं क्षेत्र से है। ठीक है, तो स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन भैया किस खंड के अंतर्गत आता है? तो केदार खंड के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, गढ़वाल क्षेत्र में किस स्थान पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम स्थित हैं? तो किस स्थान पर भैया है भाई ये?
तो विषम पर्वत पर है। किस पे है भाई? विषम पर्वत पे है। और विषम पर्वत कहाँ है भाई? तो टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। ठीक है, एग्जैक्ट अगर स्थान पूछेगा तो विषम पर्वत है, और ये भैया वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, प्राचीन साहित्य में कुमायूं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन साहित्य में कुमायूं क्षेत्र को मानस खंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है प्राचीन साहित्य में कुमायूं क्षेत्र को? तो मानस खंड के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, अल्मोड़ा में स्थित किस मंदिर से यक्षों के निवास के साक्ष्य मिले हैं? तो अल्मोड़ा में जो स्थित मंदिर है भैया, जहाँ से यक्षों के साक्ष्य मिले हैं, वो जाखन देवी मंदिर से मिले हैं। किस मंदिर से मिले हैं भाई? तो जाखन देवी मंदिर से हमें साक्ष्य देखने को मिले हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, छांगलेस की प्रशस्ति से प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है भाई? तो लाखा मंडल से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो लाखा मंडल से प्राप्त हुई है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, चमोली जिले के डुंगरी गांव स्थित किस गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं भैया? तो कहाँ से हुए हैं? तो ग्वारखा गुफा से हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? तो ग्वारखा गुफा से हुए हैं। और ये कहाँ पर है भाई? तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और भैया डुंगरी गांव में स्थित है। ग्वारखा गुफा, ठीक है, चमोली में है। ग्वारखा गुफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे जाता है? राकेश भट्ट को जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध करने का श्रेय किनको जाता है? तो राकेश भट्ट को जाता है। और किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और गांव का अगर पूछेगा तो डुंगरी गांव में भैया स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में योग नृत्य करती हुई मानव आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो फल सीमा अल्मोड़ा से प्राप्त हुई हैं। योग व नृत्य करती हुई मानव आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो फल सीमा अल्मोड़ा से प्राप्त हुई हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, मलारी गांव से वर्ष 2002 में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य मिट्टी के बर्तन, नरकंकाल, जानवरों के अंग आदि खोजे गए हैं? तो कहाँ खोजे गए हैं भाई? तो किस विश्वविद्यालय से खोजे गए हैं? तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा ये साक्ष्य खोजे गए हैं। ठीक है, और कहाँ भाई? मलारी गांव वर्ष 2002 में भैया गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा भैया क्या करा गया है? तो कालीन साक्ष्य जैसे कि मिट्टी के बर्तन, नरकंकाल, जानवरों के अंग आदि खोजे गए हैं। किसके द्वारा? गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा। इस विश्वविद्यालय के द्वारा 2 बार शोध किया गया है। पहली बार 1983 में, फर्स्ट टाइम कब किया भाई? 1983 में वह किया गया। इनके द्वारा शोध किया जाता है जिसमें पशु कंकाल मिला था। और दूसरी बार भैया 2002 में। कब दूसरी बार? 2002 में भैया किया जाता है, जहां से हमें मानव कंकाल मिले हैं और मिट्टी के बर्तन। इसके अलावा 5.2 kg सोने का मुखौटा, या जिसको हम मुख आवरण कहते हैं, यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा ये खोज की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र से ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं? तो उत्तराखंड के भैया बनकोट यानी पिथौरागढ़ से भैया ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। बनकोट कहाँ पड़ता है अभी? तो पिथौरागढ़ में पड़ता है। और 8 ताम्र मानव आकृतियां हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कितनी आकृतियां प्राप्त हुई हैं यहाँ से? मानव आकृतियां जो ताम्र की हैं, तो 8 प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो बनकोट पिथौरागढ़ से प्राप्त हुई हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड को वेदों के अतिरिक्त अन्य धार्मिक ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो इसमें हमें जो जाना जाता है उत्तराखंड को, तो पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि और पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड का पहला उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। पहला उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और अन्य किन किन नामों से, धार्मिक ग्रंथों में किन किन नामों से जाना जाता है? तो पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि और पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, महाभारत के किस पर्व में गंगा द्वार भाई किसको कहते हैं? हरिद्वार से ब्रंगतुंग किसे कहते हैं भाई? केदारनाथ, ठीक है, तक
की यात्रा का वर्णन मिलता है। तो किस पर्व में हमें इसको देखने को मिलता है यात्रा का वर्णन? तो वन पर्व में। कहाँ पर भाई? तो वन पर्व में हमें इस यात्रा का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है। और व्रंगतुंग किसका प्राचीन नाम है? तो केदारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? व्रंगतुंग है। और हरिद्वार का क्या है भैया? गंगा द्वार है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल क्षेत्र का भैया प्रवेश द्वार कोटद्वार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोटद्वार को कहा जाता है। कोटद्वार जो है खो नदी के तट पर बसा हुआ है। कहाँ पर बसा हुआ भाई? किस नदी के तट पर बसा हुआ है कोटद्वार? तो खो नदी के तट पर बसा हुआ है। गढ़वाल का ग्राष्टीगंज भी किसे कहते हैं भाई? तो कोटद्वार को गढ़वाल का ग्राष्टीगंज भी कहा जाता है। कुमायूं परिषद की स्थापना कब होती है? तो 1916 में भैया कुमायूं परिषद की स्थापना हुई। और कुमायूं परिषद का एकमात्र अधिवेशन जो गढ़वाल में हुआ था वो कहाँ पर हुआ था भाई? तो कोटद्वार में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग में किस स्थान पर सीता जी पृथ्वी में समाई थी? तो कहाँ पर समाई थी सीता जी पृथ्वी में? तो शीतोंशु पट्टी में समाई थी। और कहाँ पर भाई? देवप्रयाग के। कहाँ? देवप्रयाग में। और स्थान का नाम क्या है? शीतोंशु पट्टी में, जो कि गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी में स्थित कण्व आश्रम में की थी। वह या यह किस नदी के तट पर स्थित है? कण्व आश्रम भैया किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हमारी जो स्थित है मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? तो कालिदास के द्वारा की गई थी। और कहाँ पर की गई थी भैया? पौड़ी में स्थित कण्वाश्रम में की गई थी। और कण्वाश्रम भैया किस नदी के तट पर स्थित है? तो मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कण्वाश्रम को कालिदास ने किस लिए प्रदेश भी कहा था? ठीक है। कालिदास के द्वारा कण्वाश्रम को क्या कहा गया था? तो किस लिए प्रदेश भी कहा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान कुमायूं क्षेत्र का नाम विष्णु भगवान के किस अवतार पर माना जाता है? तो वर्तमान कुमायूं क्षेत्र का नाम जो विष्णु भगवान के भैया कच्छप अवतार पर माना जाता है। किस नाम पर माना जाता है भाई? कच्छप अवतार पर माना जाता है, जिसे हम कूर्म अवतार भी कहते हैं। देखिए, कुमायूं में एक पर्वत है क्रांतेश्वर पर्वत, जो कि चंपावत में है, जिसे हम काणा देव पर्वत या कानदेव पर्वत भी कहते हैं। कांतेश्वर पर्वत भगवान विष्णु का कच्छप अवतार हुआ था। इस पर्वत के नाम पर आगे चलकर कुमायूं क्षेत्र को पूर्वांचल क्षेत्र कहा गया था। ठीक है। क्या कहा गया था भाई? पूर्वांचल क्षेत्र भी कहा गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, किस गुफा शैल चित्रों में मानव आकृतियों समूह नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है भी? तो कहाँ पर किया गया है? तो लाखों उड्यार में किया गया है। कहाँ किया गया भी? तो लाखों उड्यार में भाई किया गया है। ठीक है। चित्र में मानव आकृतियों को समूह में नृत्य करते हुए कहाँ किया गया है? तो लाखों उड्यार में किया गया है। लाखों उड्यार की बात करें तो इसकी खोज कब होती है भाई? तो 1968 में खोज होती है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो MP जोशी के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और लाखों उड्यार भैया कहाँ पर है? तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और किस नदी के तट पर है? तो सुयाल नदी के तट पर हमारा लाखों गुफा स्थित है। सुयाल नदी भैया किसकी सहायक नदी है? तो कोशी की सहायक नदी है। यहाँ के शैल सिरों में भैया शैल सिरों का आकार नागफनी आकार का है। यशवंत सिंह कटोच उन्होंने लाखों उड्यार को प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की पहली खोज माना है। किसके द्वारा माना गया भैया? तो यशवंत सिंह कटोच के द्वारा माना गया है। लाखों उड्यार भैया किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो अल्मोड़ा जनपद में है। नदी अगर पूछेगा तो सुयाल नदी के तट पर है। ठीक है। और इसकी खोज कब की जाती है? तो 1968 में इसकी खोज की जाती है। कब खोज की जाती है भाई? 1968 में। और किसके द्वारा की जाती है? तो MP जोशी के द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, लोएथाप गुफा शैलचित्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये अल्मोड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर है भाई? अल्मोड़ा जिले में स्थित है। लोएथाप गुफा के शैल चित्रों में लाल रंग का प्रयोग देखने को मिलता है। किस रंग का प्रयोग देखने को मिला हमें? तो लाल रंग का प्रयोग देखने को मिला है। इस गुफा में
इस गुफा में भी मनुष्य के हाथों में हाथ डालकर यह डांस करते हुए दिखाया गया है। लोथाप गुफा से लाखोडियार गुफा दिखाई देती है। भैया यह क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा ये बन सकता है कि किस गुफा से भैया लाखोडियार भैया दिखाई देती है, तो लोथाप गुफा से लाखोडियार हमें दिखाई देती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार तथा पशुओं के शैल चित्र उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो किमनी गांव से प्राप्त हुए हैं। हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार तथा पशुओं के शैल चित्र उत्तराखंड के भैया किमनी गांव से प्राप्त हुए हैं। नीले रंग के शैल चित्र भैया कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हुडली से प्राप्त हुए हैं, और हुडली कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, और किमनी गाँव कहाँ है भाई, तो चमोली जनपद में किमनी गाँव है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड से गौरिक सदृश मृत भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बहादुराबाद से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं भाई, तो बहादुराबाद से प्राप्त हुए हैं। बहादुराबाद में खुदाई का कार्य 1953 में किया गया था। कब किया गया था भाई, 1953 में खुदाई का कार्य किया गया था। और किसके द्वारा इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो जगदत्त शर्मा इसका नेतृत्व कर रहे थे। 1951 में इस स्थान से ताम उपकरण प्राप्त हुए थे भैया। यहीं से बहादुराबाद से भैया कौन से उपकरण प्राप्त हुए थे, तो ताम उपकरण हमें यहीं से प्राप्त हुए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, वह काल जिसके अध्ययन के लिए साहित्य स्रोत उपलब्ध है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्या कहलाता है, वो आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है, जो जिसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का प्रश्न होने वाला है, पुराणों में उत्तरकाशी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। पुराणों में उत्तरकाशी के लिए सौम्यकाशी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सौम्यकाशी यानी पौराणिक नाम है, और प्राचीन नाम अगर उत्तरकाशी का पूछेंगे तो बाड़ाहाट। क्या है भाई, बाड़ाहाट प्राचीन नाम है उत्तरकाशी का। ठीक है, और प्राचीन नाम क्या हो गया हमारा, पौराणिक नाम क्या हो गया, सॉरी पौराणिक नाम सौम्यकाशी हो गया है। ठीक है, जो कि हमें किस में देखने को मिला है अभी, पुराणों में देखने को मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन हुआ है, तो त्रिशूजन का शासन हुआ है। ठीक है, वैदिक कालीन उत्तराखंड में भैया त्रिशूजन का शासन था। किसका शासन था भाई, तो त्रिशूजन का शासन था। और ये क्वेश्चन हमारा भैया आयोग के द्वारा पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र को मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान बताया गया है, तो किस क्षेत्र को बताया गया है, तो अलकापुरी को। उत्तराखंड के भैया अलकापुरी को मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान बताया गया है। ठीक है, और अलकापुरी कहाँ है भाई, चमोली में है, फूलों की घाटी के आसपास ये स्थान स्थित है। अलकापुरी को भैया कुबेर की राजधानी भी माना जाता है। ठीक है, कुबेर की राजधानी किसको माना जाता है, तो अलकापुरी को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, रामायण काल के बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था, उसकी राजधानी क्या थी, तो उसकी राजधानी क्या थी भाई, तो ज्योतिषपुर थी। ठीक है, ज्योतिषपुर में थी। ठीक है, रामायण काल के बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था, उसकी राजधानी थी, तो राजधानी क्या थी, तो ज्योतिषपुर। ठीक है, वर्तमान में इसे क्या कहते हैं, जोशीमठ भी कहते हैं भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा आज का है, उत्तराखंड के किस नगर को गेरुए रंग की संस्कृति या सभ्यता का नगर कहा जाता है, तो किस नगर को कहा जाता है, तो हरिद्वार नगर को भैया क्या कहा जाता है, उत्तराखंड की क्या नगर को गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा जाता है, किसको, हरिद्वार को कहा जाता है। आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।